तो हेलो बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, ठीक है। वहाँ तक कुछ हो गया था, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें देखते हैं कहाँ तक हो गया था। चलो मैं शुरू से बता देता हूँ वापस से क्या था। ये ग्राफ हमने बनाया था यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट rate of reaction, rate of reaction। ग्राफ से पढ़ रहे थे, तो ये ग्राफ हमने बनाया हुआ था, ठीक है। तो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको वापस से बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हमारे पास कंसंट्रेशन हमने कंसीडर किया था, यहाँ पर हमारे पास क्या आया था टाइम, ठीक है। तो इनिशियल हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने C0 माना था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, समस्या कम होता है, ठीक है। अब हमने कहा था किसी एक स्टैंड पे निकालना है, तो स्टैंड निकालना मतलब एक छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होगा हमारे पास, जो वहां पे हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। हमने मान लिया जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ वो DC हुआ, जो टाइम हुआ हमारे पास क्या था वो DT था, ठीक है। तो जो R इंस्टेंटेनियस हमारे पास के लिए आया था, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस, वो क्या होता है, ये क्या होता है, अगर इसको थीटा मान लें, स्टेट अगर छोटे पार्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो जैसे करना होगा हमारे पास ये अगर ये थीटा मान लें तो tan, अगर ये हमारे पास क्या है tan थीटा है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, और tan थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, ठीक है। तो R इंस्टेंटेनियस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास स्लोप के बराबर ही होता है, जो कि क्या होता है हमारे पास dc/dt के बराबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। dc/dt ये हमारे पास क्या था R इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। तो यही था R इंस्टेंटेनियस, और कुछ नहीं था वहाँ पे हो गया था। तो हमने एक रिलेशन भी बताया था, रिलेशन की भी बात कर लेते हैं, इसको लिख लो। हमने एक रिलेशन पढ़ा था रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में रिलेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, तो रिलेशन क्या होगी हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके लिए हम कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं छोटी सी पहले कि A है, इससे क्या बन रहा है हमारे पास B A बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास रेट ऑफ, पहले डिसअपीयरेंस की बात करते हैं। डिसअपीयरेंस क्या होगा इसके लिए, डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा टाइम के साथ डिसअपीयर हो रहा होगा। डिसअपीयरेंस में हम रिएक्टेंट को ही कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि डिसअपीयर क्या हो रहा है, A का कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रहा होगा और B का क्या होगा बढ़ रहा होगा ना, इसमें डिसअपीयरेंस में इसको लिखते हैं। ये किसके बराबर आता है हमारे पास, इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे -D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में dt, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तब क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं, खाली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा -dCA अपॉन में dt, इसका कोएफिशिएंट कितना था हमारे पास A से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है A ऊपर चला जाता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/A -dCA/dt, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में dt 1/A, जो इसका कोएफिशिएंट होगा उससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसके लिए क्या होगा, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है इसके लिए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखो फिर मैं लिखता हूं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसके
इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, ये क्या होता है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान में dt। पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि क्या है हमारे पास प्रोडक्ट का कंसीडर करें इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अपान में टाइम, इसके बाद अगर हमें लिखना है इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, तब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया गया है उसको क्या करना है, हमें उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास है रेट ऑफ अपीयरेंस, छोटा करके लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस पान में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था हमारे पास, इसका b था, b से हमने डिवाइड कर दिया तो मिल जाएगा कितना 1/b। इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे कितना आएगा, बात पूरा लिख देता हूँ मैं, तो ये आएगा कितना d cb/dt अपान में b। तो b क्या होगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये d cb 1/b अपान में dt, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ। तो ये तो मैथमेटिकल हो गया। थ्योरेटिकल इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ना, अगर इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या अगर इसको अपीयरेंस लिखते हैं, अपीयरेंस ये भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, क्या करेगा उसी साइड जाके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा ना, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा हमारे पास, जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मिल जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ हमारे पास क्या है अपीयरेंस या फिर जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमने क्या किया था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इससे हमने डिवाइड किया, तो ये मिल गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। इसको इधर भी भेज सकते हैं, इनडायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक, यानी जो हमारे पास क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो क्या होगा हमारे पास कोएफिशिएंट जो भी आ रहा है इनटू क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है तो हम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं अगर हमें रिएक्शन पता होगी तो, ठीक है। तो इसको और लिखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कोई रिएक्शन है जो ए से बी में जा रही है, इसके लिए हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा 1/, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान में dt, ठीक, ये अपीयरेंस आ गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इसके लिए, कंसंट्रेशन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि क्या हमारे पास रिएक्टेंट, जब भी रिएक्टेंट साइड में लेंगे माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है कम हो रहा होता है ना, तो माइनस साइन यहाँ पे दिखाता है हमारे पास, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा है तो वो ये दिखाता है हमारे पास कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ में बढ़ रहा होगा, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस साइन लगाया हुआ है, ठीक। और क्या लिख सकते हैं इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इसको इधर लेना है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस है डिसअपीयरेंस इसमें क्या करें कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो भी दिया है इसमें कोएफिशिएंट से क्या करो डिवाइड कर दो, कितना इसका कोएफिशिएंट b दिया है, b से डिवाइड कर दिया इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना दिया है माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ b अपान में इसका कोएफिशिएंट कितना है a से हमने डिवाइड कर देंगे, तो यहां वाला क्या आ जाएगा ऊपर चला जाता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1/b d cb/dt इक्वल टू आ गया 1/a माइनस d, ये a है क्योंकि a का हमने लिखा है ना यहाँ पर a है, तो यहाँ भी a होगा अपान में dt, ठीक है। बस यही हमारे पास इसका इक्वेशन है। और लिखते हैं इसके एग्जांपल, इसको लिख लो पहले, दूसरा एग्जांपल इसका क्या होगा हमारे पास,
तो ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ठीक है। राइट एक्सप्रेशन, क्वेश्चन भी लिखने के लिए आता है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दी गई है हमारे पास, क्या है रिएक्शन है, एक रिएक्शन है ए प्लस बी, इससे हमारे पास सी ये बन रहा, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या, रिएक्टेंट है तो इसका कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में dt, माइनस साइन आएगा तो भी रिएक्टेंट नहीं है, ठीक। और कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास मिल जाती है, ठीक। इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट 1/b माइनस कंसंट्रेशन ऑफ b जो भी दिया रहेगा अपॉन में dt, ठीक। माइनस साइन लगाया तो हमने रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट लेके आएगा 1/c कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन में dt, ठीक है। ये क्या इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे मान लो हमारे पास ये वन हो गया, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है H2 प्लस Cl2 से मान लो हमारे पास रिएक्शन दिया 2HCl बन रहा है, ठीक। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 का जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा विद टाइम, माइनस साइन लगेगा और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड करने पर फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पे इक्वल टू। ये किसका है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, यहाँ भी कोएफिशिएंट देखो 1 ही है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में dt विद नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। इधर कोएफिशिएंट दिया गया है तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा कोएफिशिएंट, क्योंकि 2 लिखा यहाँ पे 1 था हमने नहीं कंसीडर किया, बट यहाँ 2 है तो उसको लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन में dt, ठीक है। ये इसका क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो फिर यहीं पे खत्म करेंगे इसको। जैसे हमारे पास मान लो a प्लस b, इससे हमारे पास c प्लस b बन रहा है, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कोएफिशिएंट दिया गया है a तो 1 अपॉन a लिखेंगे माइनस कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन आते हैं अपॉन में dt, माइनस साइन लिखा है तो हमें रिएक्टेंट लिखा है क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे इक्वल टू, यहां भी कोएफिशिएंट है तो 1/b माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन में dt, ठीक, इक्वल टू प्रोडक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा, कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर स्मॉल c है, इससे हमने डिवाइड कर दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन में dt, यहाँ भी कोएफिशिएंट है d तो 1/d कंसंट्रेशन ऑफ d अपॉन में dt, ठीक। ये इसका हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, जैसे हमारे पास अमोनिया है, थर्ड एग्जांपल में मेरे ख्याल से या फोर्थ जो भी होगा नंबर डालेंगे, N2 प्लस 3H2, ठीक है। इससे क्या बनता है 2NH3 बनता है। इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या आएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन में dt विद माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट का है, कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया गया है तो डिवाइड में आएगा 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन में dt, इधर भी कोएफिशिएंट दिया गया है तो क्या आएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन में dt, ठीक है। यही हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, लिखने के लिए आता है कभी कभी, इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।